चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका 100% इसमें से आता है। बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से कॉन्सेप्ट की फॉर्म में ढंग से समझ लोगे तो आपको ये आसान भी लगेगा। इस वाले टॉपिक में मैं पूरी आपको थ्योरी भी दूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये थ्योरी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो सबसे पहले डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स में या इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड यानी सॉलिड में कोई डिफेक्ट है। डिफेक्ट आप किसको बोलते हैं? जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई पैटर्न है, मान लीजिए ए बी पैटर्न है, तो आपको पता है कि ये रेगुलर पैटर्न चल रहा है, ए बी पैटर्न है, कहीं तक जाओगे आप इसी फॉर्म में आएगा। बट अगर इस पैटर्न में बीच में आपको कहीं ऐसा मिलता है कि ए बी और यहाँ पे ए होना चाहिए और वो वहाँ पे नहीं है, तो आप बोलोगे ए बी और फिर डायरेक्ट बी आ गया, तो आप बोलोगे कि इस पॉइंट के ऊपर इसमें क्या है, डिफेक्ट है। तो सॉलिड स्टेट में जो डिफेक्ट्स इन सॉलिड होता है उसमें भी ऐसा ही होता है कि जो सॉलिड में डिफेक्ट्स होते हैं, तो जो सॉलिड होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स हो सकते हैं, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। अगर वो आपका रेगुलर पैटर्न में ना हो और बीच में कहीं पे आपको ऐसा लगता है जैसे ये केस मैंने समझाया, तो आप उस सॉलिड में बोलोगे कि उसमें कोई डिफेक्ट है। अब वो दूसरी बात है कि वो यहाँ पे ए जो मिसिंग है वो कहाँ गया, क्यों गया, वो आगे आप पूरे चैप्टर में यानी पूरे इस टॉपिक में पढ़ोगे। अभी आप इतना समझो कि डिफेक्ट्स किसको बोलते हैं। तो जो जहाँ पे होना चाहिए था उसमें रेगुलरिटी में वो पॉइंट के ऊपर आपको नहीं मिलता, तो आप बोलते हो कि उस सॉलिड में क्या है, डिफेक्ट है। तो जनरल लाइफ में भी आप ऐसे ही करते हो। आप मार्केट से मान लीजिए कोई आप शर्ट खरीदने गए, तो शर्ट में आप देखते हो और आप बोलते हो कोई उसमें कोई डिजाइन है या कुछ पैटर्न है, तो उसमें आपका कहीं पे कुछ गड़बड़ दिखता है, तो आप बोलते हो इस पॉइंट के ऊपर डिफेक्ट है। तो ऐसे ही हम सॉलिड स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उसमें कहीं पर आपको ऐसा दिखता है जैसे अभी मैंने बताया, तो आप बोल दोगे कि ये क्या है, ये डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड या इम्परफेक्शन, यानी एक तो होता है परफेक्ट और उसी परफेक्ट से बना है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट तो नहीं होगा जब यहाँ पे डिफेक्ट होगा, तो ये होगा इम्परफेक्शन। तो इसमें मैंने आपको थ्योरी भी लिख के दिखाई है। तो सबसे पहले आप देखो जो अभी मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग, एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कंस्टिट्यूट्स ए डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। माने किसी भी परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट में अगर कोई डेविएशन मिलता है आपको, जैसे इसमें आपको अभी बताया मैंने ए बी पैटर्न में, तो वो क्या क्रिएट करता है, डिफेक्ट क्रिएट करता है या फिर इम्परफेक्शन करता है। सेकंड पॉइंट, ये किस कंडीशन में आते हैं डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट कब आएंगे? दीज डिफेक्ट्स आर समटाइम कॉल्ड थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट्स बिकॉज द नंबर ऑफ दीज डिफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के ऊपर ये डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इन डिफेक्ट्स को थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो जनरली हमने देखा है कि सॉलिड स्टेट में किसी सॉलिड को अगर आप टेम्परेचर दोगे, तो टेम्परेचर से उसके एटम या आयंस या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी जगह से चले जाते हैं, तो वो डिफेक्ट जो क्रिएट होता है वो टेम्परेचर की वजह से होता है। तो इसलिए इनको हम थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द डिफेक्ट्स विच अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट। तो ये तो क्लियर हो चुका ऊपर कि इरेगुलरिटी तो होगी अरेंजमेंट में, तभी डिफेक्ट होगा। इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस आर कॉल्ड एटॉमिक इम्परफेक्शन। यानी एटॉमिक इम्परफेक्शन पर्टिकुलर नाम आपका है एटॉमिक इम्परफेक्शन। तो एटॉमिक इम्परफेक्शन कब होगा? जब कोई एटम या फिर आयन आपका अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी शो कर रहा हो, यानी बीच में से कोई एटम चला जाए। जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल लिया था, अगर मैं बोलूँ ए बी ये सब एटम है और बीच में ए एटम चला जाए, तो ये जो आपका इम्परफेक्शन यानी डिफेक्ट होगा, ये एटॉमिक इम्परफेक्शन होगा। इसके बाद है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स तो आपने ये पढ़ा कि डेफिनेशन क्या होती है, और अब आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, एक तो पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इस चैप्टर में आप सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ोगे, लाइन डिफेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। लाइन डिफेक्ट का सिर्फ यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या होता है, बाकी आपको पूरा पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। तो पहले पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो पॉइंट्स डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। आइडियल अरेंजमेंट बोलते हैं कि आपका कोई उसमें डिफेक्ट नहीं है। इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मान लीजिए आपका कोई सॉलिड है और सॉलिड में आप देखते हो
ए पॉजिटिव आयन है, बी नेगेटिव आयन है, ए पॉजिटिव आयन है, बी नेगेटिव आयन है। ऐसे ही आप चलते हो तो आपको ये पूरा यही पैटर्न मिलता है। लेकिन आप देखते हो बीच में एक ए पॉजिटिव आयन यहाँ पे मिसिंग है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो यानी डिफेक्ट आपको दिख रहा है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको डिफेक्ट दिख रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर ये ए पॉजिटिव होना चाहिए था और ये नहीं है। तो ऐसे डिफेक्ट को जो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दिखता हो, ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और ये पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। पॉइंट डिफेक्ट्स आर द irregularity or deviation from ideal arrangement around a point or an atom। यानी एक पॉइंट के ऊपर आपको डिफेक्ट दिखेगा, उससे पहले और बाद में सब परफेक्टली ऑर्डर्ड इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पॉइंट डिफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पॉइंट डिफेक्ट्स पूरा डिटेल में पढ़ना है आगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लाइन डिफेक्ट भी पढ़ लेते हैं। लाइन डिफेक्ट किसको बोलते हैं? तो लाइन डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट। इसमें क्या होता है कि इसमें लाइन डिफेक्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिफेक्ट नहीं दिखेगा आपको, इसमें तो पूरी की पूरी जो भी आपकी लाइन है उसमें पूरे में ही आपको यहाँ पे पूरा एंटायर रो जो भी बनेगी उसमें, वो आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ। एंटायर रो में ही आपको डिफेक्ट दिखेगा। आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक पूरा ही आपको डिफेक्ट दिख रहा है, तो वो होता है पूरी लाइन में जो डिफेक्ट होगा उसको बोलते हैं आप लाइन डिफेक्ट, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर होगा तो वो पॉइंट डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट्स में से चैप्टर में पढ़ना है हमें आगे पॉइंट डिफेक्ट। तो आगे आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, और टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में फर्स्ट पॉइंट है स्टोशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नंबर 2 नॉन स्टोशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नंबर 3 इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब नेक्स्ट हमें करना क्या है कि इन सब को हमें डिटेल में पढ़ना है और फिर आपका डिफेक्ट्स इन सॉलिड पूरा खत्म हो जाएगा। स्टोशियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो अब आपका ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, अब ये जो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स हैं ये तीनों आपको आगे पढ़ने हैं, और एक एक पॉइंट पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझ लो। तो अब क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल ऑफ है, ऑनलाइन में ही काम चलाना है, लेकिन मैं ऑनलाइन में भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास पूरा मटेरियल जाए। इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो पूरा डिटेल में पहुँचो। तो इसमें मैं पूरी थ्योरी दूंगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट लो और अपना पूरी थ्योरी लिखो। ये पूरी थ्योरी दूंगा मैं आपको। इसके बाद इसके पूरे न्यूमेरिकल जो भी बनते होंगे, इसके ऊपर बहुत कम बनते हैं लेकिन जो भी बनते होंगे वो सारे कराऊंगा। इसके बाद स्टोशियोमेट्री, नॉन स्टोशियोमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ने के लिए आपको दूसरी वीडियो का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।